हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक टॉपिक जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स में हम लोग टॉपिक वाइज देखते चलेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स में क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स में सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। तो ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के तभी इसको कहेंगे जब इसमें हम लोग नंबर डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल पे हम लोग ले लिए 0। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड में हमारा हो जाता है प्लस इन्फिनिटी और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है माइनस इन्फिनिटी। मीन्स जितना नंबर 0 से आगे प्लस में होता है उतना ही 0 से माइनस में भी होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा अपने पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो रियल नंबर्स में क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जितने भी नंबर लाइन पे लिखे जा सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब रियल नंबर्स में अलग अलग टाइप है नंबर्स का। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से 1 लिख देते हैं। अब नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर जो है हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 से। ठीक है, 1 2 3 डैश 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 ये चला जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब 1 से स्टार्ट होके जितना भी नंबर है जो आगे जा रहा है नेगेटिव वाला को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे देखना आप कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं लिया है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मतलब 1 से इन्फिनिटी तक जहाँ तक भी हम जा सकते हैं उतने नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम लोगों को नंबर लाइन पे दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 से हम लोग ले लेंगे, 1 से इन्फिनिटी तक हमारा चल जाएगा नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल N से। ठीक है, नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं, कैपिटल N से। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे N क्या है, कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग होल नंबर पे। ठीक है, होल नंबर जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर देखिए, होल नंबर जब बोल रहे हैं तभी हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, होल नंबर में कोई भी डेसिमल नहीं होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या दैट मीन्स यू कैन राइट 2 3। अगर 2.3 बोल रहे हैं तो 2.3 को हम लोग एक होल नंबर नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि एक होल नंबर पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूरा संख्या नहीं है। तो जब भी होल नंबर कहेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डैश 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 ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं W से। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि तब यहाँ पे होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्यों बताया है, हम लोग तो नेचुरल नंबर को भी होल नंबर कह सकते हैं। नहीं, यहाँ पे देखेंगे कि होल नंबर को देखो, होल नंबर में 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक आ रहा है। मीन्स जो हमारा नेचुरल नंबर का रेंज है मीन्स 1 से इन्फिनिटी तक वो होल नंबर में इंक्लूडेड है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज कैन बी कॉल्ड एज होल नंबर। जो सारा नेचुरल नंबर है उसको आप होल नंबर कह सकते हैं, बट होल नंबर को आप कभी भी नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि होल नंबर में आपका नेचुरल नंबर में कभी भी 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा होल नंबर का रेंज क्या हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से यूज़ करते हैं। ये होल नंबर का रेंज हो जाएगा W, जो हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा होल नंबर। अब आते हैं हम लोग क्या, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या हो जाएगा, तो इंटीजर्स होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इंटीजर्स में हमारा 0 माइनस प्लस सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी हम लोग नंबर लिख सकते हैं सारा इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीजर्स में आपका डेसिमल इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो आप जैसे लिख रहे हो -2.3 तो ये आपका कभी भी इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, -2 -3 -4 +4 +5 ये सब आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमारा बात क्लियर होगा आप लोगों को कि इंटीजर्स क्या होगा।
तो इंटीजर्स का रेंज यहाँ पे नंबर लाइन पे हम लोग दिखा देते हैं। इंटीजर्स का रेंज हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इंटीजर्स को दिखाते हैं कैपिटल आई से, ठीक है। इंटीजर्स को दिखाते हैं कैपिटल आई से। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो रियल नंबर्स में ये एक टॉपिक था जो ओवर हो चुका। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ना है क्लास 9th में। तो अभी देखते हैं हम लोग रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर उसको कहते हैं एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज p by q in the form of p by q where q is not equal to 0, ठीक है। तो जब भी रैशनल नंबर को डिफाइन करना हो तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, एक इंटीजर्स है, q भी एक इंटीजर है, ठीक है। और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना बहुत ही ज़रूरी है अगर रैशनल नंबर के बारे में बता रहे। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर कोई नंबर है, सपोज दैट 1, ठीक है, 1 एक नंबर है और उसके नीचे आप लगा दिए 0, यहाँ पे कंडीशन दिया है q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका कारण मैं बता रही हूँ कि अगर q इक्वल्स टू 0 हो जाता तो 1/0, और 1/0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। यू कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ 1/0, ये क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो 1/0 का वैल्यू कभी भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी दे देता है। तो इसलिए रैशनल नंबर में ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। हियर p एंड q आर द इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तब हम लोग 0 के बारे में क्या ख्याल है, अगर ऊपर 0 हो जाए तो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ऊपर 0 लगा दिए, न्यूमरेटर हमारा हो गया 0, तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 इजीली लिख सकते हो, ठीक है। और 0/1 हमेशा देता है आपको क्या, 0, ठीक है। ये कभी भी आपको नॉट डिफाइंड नहीं देगा, 0/1 हमेशा 0 देता है। तो 0 एक रैशनल नंबर होगा या नहीं, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है कभी कभी। तो 0/1 है तो वो आंसर क्या दे रहा है हमारा 0, और 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p एंड q। तो यहाँ पे क्या है, 0 भी एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो 0 इज द रैशनल नंबर। अब हम लोग का एक क्वेश्चन आ गया कि हम लोग नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं क्या? यस। क्यों? क्योंकि इफ यू आर राइटिंग 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो 3 जब भी आप लिख रहे हो तो आप उसके नीचे 1 लगा दो, तो 3 में कोई चेंजेस नहीं आता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 3/1 आप लिख रहे हो तो ये हमारा आंसर दे देगा 3, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। इसलिए जितना भी नेचुरल नंबर है सारा ही रैशनल नंबर हो सकता है। तो इन रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हम n लिख दे रहे हैं, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो जितना भी नेचुरल नंबर है सारा आपका रैशनल नंबर हो सकता है। होल नंबर्स भी आपका रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है और किसी भी नंबर के आप नीचे 1 लगा सकते हो। तो p/q के फॉर्म में उसको लिख भी सकते हैं, और नीचे हम लोगों को 1 लगाना है, मतलब 0 तो नहीं लगा रहे, तो सारा होल नंबर भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर होगा। इंटीजर्स के बारे में भी सेम, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर से ये सारा बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। तो उसको देखते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट
रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपका हो जाएगा, सपोज दैट हम लोग एक रैशनल नंबर रख रहे हैं 2/4, ठीक है। 2/4 एक क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ p/q के फॉर्म में है ये सब। और हमारा सेकेंड रैशनल नंबर हो गया 12/24। अब चेक करेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। सो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, मीन्स रिड्यूस करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 1 जा 12 2 जा। तो देखो यहाँ पे 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। दैट मीन्स 2/24, 12/24 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2/4, 12/24 जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे 2/6 लिख देते हैं, और एक और क्वेश्चन हो जाएगा 5/20। तो इसमें भी रिड्यूस करो, 1/3, 1/4, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/4, दैट इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों को अब हम लोग रिड्यूस करने से पता चला कि ये दोनों का वैल्यूज इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दीज आर नॉट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। दैट्स इट। सो हियर वी एंड आवर वीडियो। तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक में डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कि ये टॉपिक हमारा डाउट है, मैं उसमें वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।